हाँ हाँ सर, हाँ हम ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ तुरंत आएंगे, एसपी साहब आए हुए। हाँ आइएगा, नमस्कार। जय हिंद। क्यों बुलाया गया आज ऑफिस मुझे, क्यों बुलाया गया? क्यों बुलाया गया आज ऑफिस मुझे, विश्वजीत सिंह आया सरकार है। काम क्या है जरूरी ये बतलाइए, देश के लिए याद किया सर। मिस्टर विश्वजीत सिंह, जी सर। हम तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजना चाहते हैं। किस मिशन पे? मिशन है डाकू 16 की गिरफ्तारी। डाकू 16? शंकरगढ़ में डाकू 16 ने बहुत ही आता मचा रखा है। वहाँ की सारी जनता परेशान है और पुलिस फोर्स नाकाम हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर शंकरगढ़ कर दें। शंकरगढ़? यस। ठीक है सर, आप मेरा ट्रांसफर शंकरगढ़ करके बहुत अच्छा कर रही सर। कोई इम्पोर्टेंट रीजन? सर मैं वहीं पर रहता था और वहीं पर मेरी बहन भी रहती है। मैं वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे डाकू 16 को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम वहीं के रहने वाले हो तब तुम्हें 16 को अरेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। ये नहीं डाकू 16 की फाइल, यहाँ से जाकर इस फाइल को स्टडी करना और 1 हफ्ते के अंदर डाकू 16 अरेस्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा तो पहले फाइल नहीं पढ़ूंगा सर। फाइल नहीं पढ़ोगे? जी सर। तो उसे अरेस्ट कैसे करोगे? सर मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि जब मैं वर्दी पहन कर आऊंगा तो सबसे पहले अपनी बहन से मिलूंगा। और आपको तो मालूम है कि रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं यहाँ से जाने के बाद पहले बहन से राखी बनाऊंगा, उसके बाद में फाइल पढ़ूंगा, फिर डाकू 16 को गिरफ्तार करके आपके आगे पेश कर दूंगा सर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बहन से राखी बनाए, मिठाइयाँ खाए, फाइल को भूल जाए। नहीं सर, ऐसा ही नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सकेगा डाकू 16 को गिरफ्तार करके आपके आगे पेश कर दूंगा सर। मिस्टर विश्वजीत सिंह, जी सर। 1 हफ्ते के अंदर डाकू 16 अरेस्ट होनी चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग, अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन गो। और हमारे जाने पहचाने वही भाई हमारे राम विनोद वाजपेयी जी जो सामने खड़े हुए हैं, ये भाई विश्वजीत सिंह के लिए 50 रुपये नो राइटिंग कलम बंद इनाम दे रहे, शुक्रिया है। शुक्ला जी, हाँ विश्वजीत सिंह को शंकरगढ़ भेज दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ट्रांसफर मैं वहीं कर दूं, क्योंकि इसकी हेल्प के लिए कोई ईमानदार आदमी होना जरूरी है। और ये हमारे वही जाने पहचाने राम विनोद वाजपेयी जी भाई हमारे एसपी साहब के लिए 50 रुपये कलम बंद दिए, शुक्रिया है। तो तुम्हारा भी ट्रांसफर वहीं पे करता हूँ। ठीक है, आओ हमारे साथ। चलिए। अभी तक मेरे भैया विश्वजीत नहीं आए, मैं उसके लिए राखी लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं उसका इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, ये हमारे वही राम विनोद वाजपेयी जी 50 रुपये नो राइटिंग कलम बंद पूनम सिंह के हाथों आती है, शुक्रिया। चंदारे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना बहनाया
लच्छी लाल भाई जगदीशपुर निवासी 20 रुपए बाबा का चंदा दे रहे हैं। और वही हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, ये भाई 50 रुपए नो राइटिंग कलम बंद हमारे लिए दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद है। मैं जानती हूँ मेरी आंख बंद करने वाले मेरे भैया विश्वजीत हैं। अरे ये क्या भैया, आज मैं देखकर तो हैरान। इस वर्दी में देख कर हुआ मेरा दिल का भूल गए क्या एकदम हमारी। अरे शबनम, तू ये कैसी बातें करती है? मैं तुझे भूल जाऊंगा, अपनी बहन को? अरे तूने मुझे पढ़ा लिखा कर ईश्वर जी के लायक बना और मैं तुझे भूल जाऊंगा? नहीं शबनम, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। लेकिन भैया ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में? तू जानना चाहती है? हाँ, मैं कि जानना यहाँ चाहती हूँ। कैसे? अरे तुझे मालूम नहीं, मेरा ट्रांसफर इसी शंकरगढ़ थाने में हुआ है। शंकरगढ़ थाने में? हाँ, डाकू 16 को पकड़ने के लिए। ए, तू डाकू 16 का नाम सुनते चौंकी गई। ऐसा लगता है कि जैसे तू ही डाकू 16 है। नहीं भैया, ये बात नहीं है। डाकू का नाम सुनकर मैं घबरा गई थी। अच्छा, और हाँ, ये जानना चाहती है कि ये क्या है? हाँ, ये डाकू 16 की फाइल है। डाकू 16 की फाइल? जी हाँ, लेकिन तू घबरा मत। मैंने साहब से वादा किया है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो पहले फाइल नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी बहन से राखी बनाऊंगा, उसके बाद मैं फाइल पढ़ूंगा। अच्छा, तो भैया लाओ, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधू ना? राखी बांधेगी? हाँ ठीक है, बांध दे। देखो आज कितनी खुशी का दिन है। आज मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधूंगी और आज बहुत कुछ मांगूंगी भैया। सबसे पहले बतला, क्या रक्षाबंधन के दिन तू अपने भाई के लिए मिठाई कौन से लेकर आई? अरे इसमें तो कुछ है नहीं, कुछ लेकर नहीं आई क्या? राखी बांधेगी फिर अपने भाई का मुंह मीठा नहीं कराएगी। जो मैं घबरा रही थी वही बात हो गई भैया। मैं क्या करूं? मैं दुकान पे गई थी ना, लेकिन जब वहां पहुंची तो सारी की सारी मिठाई बिक चुकी थी। अच्छा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, पहले राखी भैया को बांध दूं, बाद में मुंह मीठा करा दूंगी। बहुत चालाक बनती है ना। अभी राखी बांधेगी और कहेगी भैया मुझे ये दो वो दो, और तू मिठाई लेकर नहीं आई। मैं जानता हूँ आज मैं तेरे। अरे ये क्या करे भैया? अरे कान दुख जाएंगे। दुख रहा है ना? और क्या? शबनम, तू मेरी बहन है ना, मैं तुझसे शरारत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? देख, ये त्योहार जब भी आता है तब मैं सुबह से तेरा इंतजार किया करता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी तू अपने भाई के लिए मिठाई लेकर नहीं आई। अरे भैया मैं कहा ना, अब क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? ए, उदास क्यों हो रही है? मैं? और क्या? अच्छा, तू समझ रही है कि तेरा भाई तुझसे नाराज हो गया? और क्या? नहीं शबनम, तुझसे कैसे नाराज होऊंगा? शबनम मेरी बहना, तो मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे सयानी है। मेरी बहना, ओ मेरी भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबके वो सयाना है।
राखी तो बंध गई, हाँ राखी तो तूने बांधी, लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन आप दोगे नहीं? क्यों नहीं दूंगा? मेरी बहन मेरे हाथ में राखी बांधे और मैं उसे गुद्दू ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोल शबनम, क्या चाहिए आज के दिन तुझे? भैया जो कुछ मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? क्यों नहीं दूंगा? अरे तू मांग कर तो दे, क्या चाहिए तुझे? ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मांगूंगी। क्यों? पहले मुझे 3 वचन दो। 3 वचन? हाँ, कि जो कुछ मैं मांगूंगी तुम मुझसे दोगे दोगे दोगे, वादा करो। तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, क्या रक्षाबंधन के दिन तू जो भी अपने भाई से मांगेगी मैं उसे तुझे हंसकर दूंगा दूंगा दूंगा। अब बोल क्या चाहिए तुझे? हाँ भैया, देखो आपने वादा किया है, आपने वादा किया है, कसमें खाई है, और अब मैं आपसे सिर्फ 3 वचन मांगती हूँ। 3 वचन? हाँ 3 वचन। अरे मैं तो सोच रहा था कि तू कपड़े मांगेगी, गहने मांगेगी या फिर ढेर सारे रुपए मांगेगी, लेकिन और ये हमारे कमलेश चंद मेला मालिक जी, ये भाई 21 रुपये इनके लिए, 21 रुपये इनके लिए, 10 रुपये भाई हमारे लिए स्पेशल इनाम दिया, शुक्रिया धन्यवाद। मांगा तो 3 वचन, वो भी उधार करती है। हाँ, मैं आज वो 3 वचन तुम पर उधार करती हूँ भैया, और जब भी वक्त आएगा तब वो वचन मैं ले लूंगी। ठीक है शबनम, अगर किसी दिन वक्त आया ना तो तू अपने भाई से मांग करते देखना, तेरा भाई अपनी जान तक भी दे देगा। अरे भैया कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं, मैं तो तुम्हारी सलामती चाहती हूँ। देखो अब मेरी भी भूख लगी, मैंने सुबह से व्रत रखा है। अच्छा, हाँ, खाना नहीं खाया होगा उसमें से? और क्या। तो ठीक है, चल के तू खाना लगा और मैं हाथ में धोकर आ रहा हूँ, फिर शाम में दोनों बैठ कर खाना खाएंगे और वहीं पर बातें करेंगे। ठीक है भैया, लेकिन कहीं घूमने मत जाना, नहीं तेरे कान खींच दूंगा। अरे मैं कहाँ जाऊंगी। अब मेरा भैया आएगा, अभी साथ में बैठकर दोनों बहन भाई साथ में खाना खाएंगे, हम अपने भैया को खिलाऊंगी, वो मुझे खिलाएंगे, कितना आनंद मिलेगा। लेकिन उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और वो डॉक्टर सोला की फाइल। ये क्या? अरे ये तो हर पन्ने पर मेरी तस्वीर है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भाई मुझे ही गिरफ्तार करने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए ही आया है, उसका ट्रांसफर मुझे गिरफ्तार करने के लिए ही किया गया है। नहीं भैया नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस बहन पर कौन कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है और शबनम से 16 कैसे बन गई। नहीं भैया, अगर अब खाना साथ में बैठकर कैसे खा सकती हो, मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ रुक गई तो तुम मुझे गिरफ्तार करोगे, और जब तक मैं उन दरिंदों को मैं खत्म नहीं करूंगी तब तक मेरा इंतकाम नहीं पूरा होगा। भैया मुझे माफ करना, माफ करना, मैं जा रही हूँ भैया, मुझे माफ करना। देखा ना, मुझसे जरा सी देर क्या हो गई, निकल गई कहीं घूमने, कहीं पड़ोस के घर में बैठी गप्पे लगा रही होगी, आवाज देता हूं किसी से बातें करी होगी, सुनेगी तो आ जाएगी। सपना सपना कहाँ चली गई?
लगता है दूर निकल गई। ठीक है, जब तक लोग लौट कर वापस नहीं आती है तब तक के लिए मैं इस फाइल को पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ उसे क्या। इस फाइल में जो फोटो लगे हैं ये तो मेरी बहन शबनम की। तो क्या शबनम ही डाकू सोला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ये शबनम ही डाकू सोला है तो क्या मुझे उस बहन के हाथ में हथकड़ी लगानी पड़ेगी जो बहन हमेशा मेरे हाथ में राखी बांधती आई है। मुझे उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ेंगी जिस बहन ने मुझे पढ़ा लिखा कर ईश्वर जी के लायक बनाओ। नहीं क्या मेरे मालिक, ये तेरा कैसा इंसाफ है? अरे कैसे मैं इन हाथों से उसके हाथों में तड़िया लगा पाऊंगा? क्योंकि मेरी बहन है ना। लेकिन नहीं, अगर ऐसा है तो इसमें जरूर कोई राज है। तेरे साथ गुनाह हुआ है मेरी बहन। मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आ रहा हूँ शबनम, बहुत जल्द। शुक्ला जी बोलिए। उस डाकू 16 का कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो गेट पर आवाज कौन दे रहा है। ठीक है, देखते हैं। जय हिंद। कहिए ऑफिसर। ऑफिसर, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह है। मेरा ट्रांसफर इसी शंकर थाने में हुआ है। इसी थाने को? ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। डाकू 16 को पकड़ने के लिए। अच्छा। और हाँ, ये मेरे हाथ में देख रहे हो ना, हाँ। ये डाकू 16 की फाइल है। मैंने इसे पढ़ा तो देखा कि डाकू 16 कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं 16 से मिलना चाहता हूँ। तो ऑफिसर, इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप लोगों में कोई ऐसा मुखबर है जो मेरा संदेशा डाकू 16 तक पहुँचा सकता है? बुलवाइए। ए तुगला, जरा बात कर। बोलिए सर। शुक्ला जी, तुम्हें मेरा संदेशा डाकू 16 के पास ले जाना होगा। ठीक है। और जाके उससे बोल दो कि मैं पुलिस ऑफिसर विश्वजीत सिंह उससे मिलना चाहता हूँ। पुलिस और डाकू के हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई के हैसियत से। ठीक है। मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा निहत्था खाली हाथ, बगैर पुलिस फोर्स के साथ। और वो भी मुझसे मिलने के लिए निहत्था खाली हाथ, बगैर अपने साथी के साथ। ठीक है। मिलने की जगह वो जो पुराना वाला खंडर है ना, उसी जगह पे आके मिले। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए। और हमारे मनसाराम भाई साहब इसी गांव के रहने 50 रुपए बाबा जी का चंदा दे रहे हैं। धन्यवाद। वो कहीं गए हैं, बाद में दे देना। ठीक है। क्या बात है, क्या सोच रहा है? ये बताओ, तुम हमका बिल्कुल मंदिर का घंटा ही बनाए हो का? क्यों? जो कोई हालात ये चल दिए, जहाँ खतरा वाला काम हमका भेजा, पैसा लेकर हाथ फैला खा। अरे जो जिस लायक का होता है उसी लायक का काम पाता है, तो इसी लायक का था, इसलिए तुझे ऐसा काम मिला है। अब तुझे डाकू 16 का संदेश लेकर जाना। चल फुट। जा रहे हैं। चल। पूनम सिंह सर। ये साला खबीस की औलाद बहुत बड़ा स्मार्ट बनता था। हाँ सर। जा तो रहा है, लेकिन वहां से डाकू से बचेगा नहीं। हाँ, सर। तो मेरे साथ आओ। चलिए। भैया, सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ। उस हरामजादे मंत्री कालीचरण को मारने के लिए चाले कौन? ये साला काली पहाड़ी पर घूम रहा था, आपके पास लाया हूँ। कहिए मार दूंगा। ठहरो, इसकी आंख की पट्टी खोलो। बोल, इस पहाड़ी पर क्यों आया है? हम आपके भाई विश्वजीत का संदेश लेकर के आए हैं। संदेश? जी। कैसा संदेश? आपके भाई विश्वजीत आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस डाकू के हैसियत से नहीं, भाई और बहन के हैसियत से।
आज मिलने के लिए आ रहे हैं, ना फोर्स होगी ना कोई हथियार होगा, उसी तरह से बगैर हथियार के तनहा जा करके मिले, वो जो पुराना खंडहर है। ये बात सच है जी भैया, इसके हाथ में पट्टी बांध के फाड़ी से बाहर कर दो। भैया क्या सोच रहे हैं कि अभी और इसी वक्त तू अपने भैया से मिलकर आ रही, लेकिन तेरे भाई ने तुझे फिर बुलाया। हाँ भैया, मेरे भाई ने मुझे बुलाया है और मैं जाना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि तेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर है। कहे ऐसा तो नहीं कि धोखे से बुलाकर तुझे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए हम तुझे नहीं जाने देंगे वहाँ। हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। आप कहना क्या चाहते हैं? ध्यान से बात बहना हमारी सुनो, ध्यान से बात बहना हमारी सुनो। पुलिस वालों पे विश्वास लाऊं नहीं, ध्यान से बात बहना हमारी सुनो। विश्वास लाऊं नहीं, ठीक होगा तेरा जाना नहीं, ठीक होगा वहाँ तेरा जाना नहीं, इसलिए जाने तुझको है बुलाया वहाँ भाई मेरा, है बुलाया वहाँ मुझको भाई मेरा, चाहे बहना है हर मुझे माने नहीं। भाई मेरा मैं हूँ उसकी बहन, भाई मेरा मैं हूँ उसकी बहन, संग करेगा हमारे दादा नहीं भाई। भैया आप ये समझते हैं कि मेरा भाई मुझे बुलाया है और मैं अगर वहां गई तो मुझे गिरफ्तार कर सकता है? नहीं मेरे भाई ने बुलाया है। एक बहन जाएगी वहां पर, अगर वो गिरफ्तार करने की बात सोचेगा तो वहां उसकी बहन शबनम नहीं बल्कि 16 मिलेगी उसे। और घबरा मत, इस शबनम को 16 आपने बनाया है, मुझे कुछ नहीं होगा भैया, इसलिए मैं अपने भाई से मिलने जरूर जाऊंगी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। ये सरदार, ये गई अपने भाई से फिर मिलने के लिए। हाँ सरदार, हम लोग इसका इंतजार करेंगे। ठीक है सरदार। इसी जगह पे मिलने का वादा किया था, लेकिन दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, और आई भी होगी
तो पुलिस के डर से कहीं झाड़ी में छुपे बैठी होगी, क्योंकि वो डाकू ही ना। आवाज लगाता हूं, सुनेंगे तो आ जाएगी। सपने क्या हुआ भैया? अपनी बहन शबनम को अपने गले लगाने से क्यों रुक गए भैया? नहीं, आज अपनी बहन को गले से लगाता और गले से कोई भी करता, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा ना तो मेरी बहन शबनम नहीं बल्कि डाकू शोला नजर आई। छोला? मैं जानती हूँ भैया कि अपनी बहन से गले क्यों नहीं मिलना चाहते हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हारी ये वर्दी तुम्हें पसंद है। हाँ, तेरे कहने का मतलब है कि मुझे ये वर्दी प्यारी है? हाँ, तुम्हें ये वर्दी प्यारी है, इसीलिए तो अपनी बहन को गले से नहीं लगाया। मुझे वर्दी प्यारी है? मुझे? अरे तूने मुझे पढ़ा लिखा कर वर्दी के लायक बना दिया और खुद में एक डाकू बन गई। बोल, ये कहाँ का न्याय है? कैसा इंसाफ है? अरे जिन हाथों में तो हमेशा राखी बांधती आई है, बोल उन हाथों से मैं तेरे हाथ में कैसा कड़िया लगा पाऊंगा? कैसे? नहीं समझा नहीं। देख मेरी बहन, आज मैं तुझे वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे? हाँ शबनम, तू मेरे साथ वापस घर लौट चल। नहीं भैया नहीं, तुम मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी दूर निकल चुकी है कि वापस जाने के लिए उसके लिए कोई रास्ता नहीं भैया, कोई रास्ता नहीं। नहीं शबनम, तू मेरे साथ चल। देख तेरे रहने की जगह ये चंबल के बिहंग नहीं बल्कि वो तेरा घर है, जो आज भी तेरे बगैर तेरा वो घर और आंगन सुना है मेरी बहन। भैया आप कैसी बातें करते हैं? उस आंगन की बातें करते हैं जिस आंगन में हमेशा खुशियां बिखरा करती थी, चारों तरफ खुशियों के नजारे हुआ करते थे। वो आंगन मेरे लिए सूना हो चुका है भैया, सूना हो चुका है। अब मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मेरी जगह ये चंबल के बिहड़ है और मैं यहाँ से नहीं जा सकती भैया। नहीं शबनम नहीं, तू मेरे साथ वापस घर लौट चल। देख आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शबनम तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पैर भैया तुम मेरे पैर पड़ रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती जब तक मेरा इंतकाम नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। और मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं वापस जा रही भैया, वापस जा रही। वापस लौट शबनम, अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ।